अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा मैंगो डेज़र्ट बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये इतना मज़ेदार है देखने में कि देख के मुँह में पानी आ रहा है। और अगर हम एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेंगे तो फिर बार बार इसी को ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया, अपने कप में डाल दिया प्याले में। और 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर डाल लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मज़ीद इसको फिर 1 कप पानी के साथ हम मिक्स करेंगे। और अच्छा सा मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई लम्ब ना रह जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पे रख लेंगे। और चूल्हे के ऊपर 3 पाव के करीब दूध है, उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रखना है। और चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और सॉस पैन ऊपर रख लिया है। और अब उसके अंदर मैं दूध डाल लूँगी। और दूध डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसके अंदर ये थोड़ी सी फ्रेश क्रीम लाई है, दूध के ऊपर से उतरी फ्रेश सी, ये मैंने घर की डाली है। अगर आप बाज़ार की चाहते हैं तो फिर आप एंड में डालिएगा, शुरू में मत डालिएगा। तो अब थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत चीनी इसमें डाल लूँगी मैं। और चीनी डालने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से इसको उबाल आ जाए। अच्छी तरह से चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है। तो अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यूँ ही अच्छा सा उबाल आएगा, बिल्कुल उबाल आने वाला हो गया, इसको थोड़ा सा उबाल आ जाएगा अच्छा वाला। तो फिर इसके अंदर ये मैं जो बैटर तैयार किया आपके सामने कॉर्न स्टार्च और कस्टर्ड पाउडर का, इसको इसके अंदर डाल लूँगी। और अच्छी तरह से दूध उबल गया है। अब इसके अंदर ये बैटर शामिल कर लेते हैं। और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे कि इतना कि जितना ये थिकनेस अच्छी सी आ गई है और कच्चापन भी ख़त्म हो जाए इसका। मज़ीद 2-3 मिनट के लिए पकाने के बाद ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह है। और इस तरह इतना ही रखना है हमने इसको थिक। और दूसरी तरफ एक पैन के अंदर 1 गिलास पानी मैंने डाल लिया, चूल्हे के ऊपर रख लिया है। और कस्टर्ड को खूब ठंडा होने के लिए मैंने नीचे उतार लिया चूल्हे से। और सॉस पैन में तो पानी उबल गया, तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून ये साबुदाना मैं डाल रही हूँ। और साबुदाना डालने के बाद अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि अच्छी तरह सारा नीचे चला जाए। और फिर इसको इतना उबालेंगे कि इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। जब तो फिर इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि अच्छे से उबाल आ रहे हैं, लेकिन ये अभी खूब अच्छी तरह से पका नहीं है। थोड़े थोड़े इसके दाने वाइट नज़र आ रहे हैं। जब बिल्कुल वो घुल मिल जाए तो फिर ये तैयार हो जाएगा। और अभी ये पैंदे में नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अभी मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और इस तरह छलनी में देख सकते हैं आपके थोड़े थोड़े अभी नज़र आ रहे हैं वाइट। तो इसका मतलब 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लेंगे। और 5 मिनट मज़ीद हो गए थे, तो अब मैं इसको छान लेती हूँ अपनी छलनी के साथ। और खूब अच्छा सा इनका कलर आ गया, बिल्कुल ये पक गए हैं। और अब मैं इनको ठंडा कर लूँगी खूब ठंडा पानी डालने के बाद। और इस पानी को वेस्ट कर देंगे। और दूसरी तरफ ये 2 मैंने मीडियम साइज़ के आम ले लिए। इनका छिलका उतारने के बाद इनको क्यूब्स की शक्ल में इनके चंक्स काट लेंगे। और अच्छी तरह से इनको काटने के बाद इनके 3 हिस्सों में इनको कर लेंगे हम। और जो ऊपर से गार्निश करने हैं उनको थोड़ा मैं बारीक काटूंगी, इकट्ठे ही रख लेंगे। बाद में इनको थोड़ा अगर बारीक करना हुआ तो छुरी की मदद से मैं काट लूँगी। और कितने अच्छे से मज़ेदार से ये सारे कट गए हैं। अब इनको भी एक साइड पे रख लेंगे। तो थोड़े से आम इसमें से लेके पहले मैं उनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंडर जग में डाल लिए, इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें। बग़ैर पानी के ही इसको अच्छा सा ग्राइंड करना है। और ये अच्छा सा ग्राइंड हो गया। और दूसरी तरफ ये जो कस्टर्ड हमने तैयार किया इसको खूब ठंडा करना है हमने। कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड जो मिक्स करके जो बैटर हमने तैयार किया है, इसको खूब ठंडा करने के बाद इसके अंदर चीज़ें शामिल करेंगे। अगर गरम गरम में कर देंगे तो ये बिल्कुल पानी बन जाएगा और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये खूब ठंडा हो गया। और अब इसके अंदर ये जो मैंने मैंगो प्यूरी बनाई है उसको मैं इसके अंदर डाल लूँगी। और इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर थोड़ा सा कोई मोटा भी रह जाएगा तो नो प्रॉब्लम। हमने इसके अंदर बाकी जो चंक्स डालने हैं मैंगो के, तो ये भी उन्हीं की तरह हमें महसूस होगा, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होंगी। और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और अब ये थोड़े से जो मैंगो चंक्स रखे हुए थे वो इसके अंदर भी मैं डाल लूँगी। और मज़ीद ये जो साबूदाना पका के इसको खूब ठंडा किया है, इसको भी गरम गरम बिल्कुल हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं अपने दूसरे सर्विंग बाउल में डाल लूँगी। और अच्छी तरह से ये सारा मिक्स कर लिया मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर। और अब मैं अपने खुले बाउल के अंदर इसको डाल लूँगी। अभी से ही देख के मुंह में पानी आ रहा है, कितना मज़ेदार सा हमारा ये क्रीमी सा डिज़र्ट तैयार होने जा रहा हुआ है। अब इसके अंदर ये मैंने नारियल पिसा हुआ डाल लिया, इसके अंदर बारीक बारीक कटा हुआ था। और मज़ीद गार्निश के लिए पिस्ते और बादाम थोड़े से कटे हुए रखे हुए हैं, वो डाल लूँगी। और अब जो बारीक कटे हुए मैंने बादाम मैंगो भी रखे थे बिल्कुल, उनको और ज़्यादा मज़ीद मैंने बारीक कर लिया था, वो चंक्स इसके दरमियान में डाल लेंगे। और ये मैंने इसके अंदर दरमियान में डाल लिए सारे मैंगो जो कटे हुए थे बिल्कुल बारीक बारीक, उनको मज़ीद काट लिया था मैंने। और कितनी ज़बरदस्त सा डिज़र्ट हमारा मैंगो का तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, देख के मुंह में पानी आ गया होगा। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही घंटी के लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।